प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब वो खालिदा जिया को जब उनकी मौत हुई उसके बाद वो गए, और आज भी उन्होंने कहा कि जो है नमाज जो होगा उसके बाद विशेष प्रेयर हो, ये संदेश देना कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। चुनाव के पहले लगातार वो जब हर जगह जाके कहते थे कि हम एक बांग्लादेशी हैं, एक साथ काम करना है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो एम्बेसडर के डिनर पर भी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। भारत के नजरिए से अगर देखें तो बांग्लादेश का ये बदलाव कितना सार्थक नजर आता है और कितना सकारात्मक नजर आता है? देखिए, जब तारिक रहमान की 17 साल बाद एग्जाइल के बाद वापसी हुई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था उस मंच से, ढाका से। आप चूंकि वहां रिपोर्ट कर रहे थे, आपको याद होगा कि आई हैव अ प्लान फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई पीपल। मेरे पास एक योजना है, मैं एक योजना के साथ आया हूं। और ये जो संदेश है कहीं ना कहीं इसने बांग्लादेश की जनता के अंदर एक रेजोनेट किया। मेरी नजर इस चीज को लेकर है कि क्या 2001 के चुनाव का आंकड़ा बीएनपी पार कर पाती, क्योंकि उस समय उसने 193 सीटें हासिल की थी। क्योंकि ये एक लेगेसी शिफ्ट भी हो रहा है। खालिदा जिया अब नहीं है और इनफैक्ट बांग्लादेश की राजनीति की धुरी दो महिलाओं के खेमों के अंदर बटी ही नजर आई बीते कई सालों से। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरुष जो हैं वो केंद्र में है, चाहे शफीकुर रहमान हो चाहे तारिक रहमान हो। इन दोनों के बीच में जो मुकाबला था उसमें तारिक रहमान बाजी मारते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन की प्रोसेस भी है, ये संदेश देने की कोशिश है कि हम बांग्लादेश की एकजुटता चाहते हैं भारत के साथ का। जहां तक आपने जिक्र किया, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार बड़ी अच्छी उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आप किसी देश का भूगोल देख लें तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वो देश विदेश नीति में क्या करेगा और उसकी नियति क्या होगी। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से सीमाएं अपनी साझा करता है, घिरा हुआ है, और इसको नकारा नहीं जा सकता। जो भी बांग्लादेश की सत्ता में बैठता है उसको इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा और करीबी पड़ोसी है, इसलिए भारत के साथ संबंधों की बेहतरी जो है वो दोनों देशों के लिए बेहतर है। और अगर नेपोलियन एक बात भूल गया था कि भूगोल के साथ साथ ये देखना होता है कि इतिहास में उसका भूगोल बदला किसने था। बांग्लादेश का एक इतिहास और इतिहास में भारत के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसको कैसे किनारे किया जा सकता है। भारत की भूमिका रही बांग्लादेश को लिबरेशन में, और इसीलिए पहले भी सरकार, ये बात और खालिदा जिया की सरकार में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ा, लेकिन रिश्ते तो उन्होंने भी कभी खटास में नहीं डाले। उन्होंने भी कोशिश की बेहतर रहे, व्यापार बढ़िया रहे, आवाजाही भी हुई, बातचीत भी हुई, डिप्लोमेसी भी रही। अब अगर वो आते हैं, कारोबार हमारा देख रहे हैं कि हम अधर में है, पोर्ट के जरिए जो कारोबार उसे शुरू करना, बातचीत शुरू करनी है, कट्टरपंथी जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको रोक लगाना। और चूंकि वो कह चुके हैं, खासकर सिंबॉलिक संकेत देना, जब भारतीय दूत के घर वो गए डिनर पर, उससे क्या एक संकेत नहीं है कि आपको वर्तमान व्यवस्था में देखना है कि आप पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते? निश्चित रूप से। देखिए, राजनीति के मैदान के अंदर बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसा मैंने भूगोल का जिक्र किया, भारत बहुत बड़ा और करीबी पड़ोसी है। इसलिए भी तारिक रहमान नहीं चाहेंगे कि इस मामले के अंदर उनकी जो शुरुआत है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ में हो। आप चूंकि वहां पे आप और हम दोनों ही रिपोर्ट कर चुके हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तबका है बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर ही अपनी पूरी राजनीति करता है। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की जनता ने जिस चीज को नकारा है, इस चीज को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारत के वीजा के लिए कितनी लंबी कतारें बांग्लादेश के अंदर लगती हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए या मेडिकल की जरूरतों के लिए कितने लोग बांग्लादेश से भारत आते हैं, ये तमाम चीजें हैं। और इसलिए अगर तारिक रहमान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बांग्लादेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी है कि वो भारत के साथ भी अपनी साझेदारी को लेकर ही आगे बढ़े। अब यह देखना होगा कि आज के बाद से जो भी वो कह रहे हैं वो बांग्लादेश के नए नायक के तौर पर देखा जाएगा। उनके बयान के बहुत मायने होंगे, और अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से तारिक रहमान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो मैसेजिंग भी दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो उनका कैडर है उसको वो किस तरीके से नियंत्रित करते हैं। चलिए प्रणय, आपके पास लौटेंगे। अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम, देखिए, शेख हसीना हो या फिर कोई और, कई लोग इसको सिर्फ एक मात्र इलेक्शन बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या कहती है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए उससे यही लग रहा है कि बांग्लादेश की जनता सच में एक बदलाव चाहती थी। जी देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 18 महीनों से जो अस्थिरता बनी हुई थी, अब एक उम्मीद जग रही है कि बांग्लादेश में वो अस्थिरता बंद होगी, कम होगी, और जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, वायलेंस हो रहा था, और जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो पकड़ थी प्रशासन की, वो जो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, वो मजबूत होगी, जिससे जो उग्र तत्व हैं, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनको काबू करने में मदद मिलेगी। व्यापार में
बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, बंद पड़े हुए थे व्यापार, खासतौर पर भारत के साथ जो पेट्रापोल बॉर्डर है, सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है, लेकिन उस पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो इन सब बातों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि और खासतौर पर बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश जिस परिस्थिति से पिछले 2 सालों में गुजरा है, उसके बाद एक नई उम्मीद की किरण लोगों में देखने को मिल रही है। तो और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ था उससे उबरने में काफी मदद मिलेगी। तो ये तो रहा बांग्लादेश के लिए। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार बहुत ज्यादा है, ऐसे में उस पर भी प्रभाव पड़ा हुआ था। वहां पर माइनॉरिटी जो है उस पर हमले हुए, तो उन माइनॉरिटीज की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी अब एक ठोस सरकार लेगी, क्योंकि पहले जो अंतरिम सरकार थी उसकी जो उपस्थिति थी वहां पर, उसमें काफी सवाल उठ रहे थे। तो लेकिन अब एक जब ठोस सरकार आएगी, एक मजबूत सरकार अगर बनती है वहां, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी उसकी बढ़ेगी। और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों के बाद दोनों ही देशों के रिश्तों में भी इस नई सरकार से। अनुपम, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।